बड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा उसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ बनते हैं बेटा दो अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी चार्ज होते हैं, चार्ज का मतलब क्या होता है, आपको एक्सपेंस करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे शुरू में ही लॉस हो चाहे बैलेंसिंग फिगर में लॉस भी आ रहा है। सपोज प्रॉफिट है 100 रुपए का, एक्सपेंस कितने का है 120 का, तो लॉस कितने का हो जाएगा आपको 20 का आ रहा है, वो आपको करना ही करना है। चार्ज वाले एक्सपेंस बेटा कौन कौन से होते हैं, मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दो जगह दे रखा है बेटा आपको, 2 में और 5 में। अगर पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है तो लायबिलिटी है, पार्टनर से हमें लोन ले रखा है तो मान लीजिए क्या है वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अपने आप में क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है, याद करने का तरीका है। तो आपको उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है खर्चा, खर्चा कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। आपने पार्टनर को लोन दे रखा है, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, तो फर्म के लिए क्या है वो एसेट्स है, तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारे लिए क्या है इनकम है। इनकम कहाँ पे आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। प्रॉफिट कहाँ आता है बेटा, क्रेडिट साइड पे आता है। एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग, समझाऊंगा अभी क्वेश्चन के अंदर। डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या बोलोगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस आपकी क्रेडिट साइड क्या है, बड़ी है, और डेबिट साइड क्या है, छोटी है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को भी कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट डेबिट में, तो वहां पे कहाँ पे आएगा बेटा, क्रेडिट में आएगा, और यहाँ पे कहाँ पे है क्रेडिट में, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा बेटा, डेबिट में आएगा। अब हमें एप्रोप्रिएट करना है, बांटना है प्रॉफिट को। 11वीं क्लास में हमारे पास क्या था बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का होता है जो अकेला बंदा होता है। हमने पहले क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमने क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस नेट प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, कैपिटल में प्लस कर रहे थे। उस प्रॉफिट को हमने पार्ट क्यों नहीं किया, सारा प्रॉफिट ही किसका था, अकेले बंदे का था, तो सीधा प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर हो रहा था, कैपिटल में ऐड हो रहा था। सेम कहानी पार्टनरशिप फॉर्म, इससे पहले भी हमने क्या बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा। इससे पहले कोई बिजनेसमैन जो होता है क्या बनाता है, पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फिर क्या बनाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद उस प्रॉफिट को वो अभी कैपिटल में नहीं बेचता, पहले वो कहाँ बेचेगा, प्रॉफिट जब यहाँ पे सारे खर्चे निकल चुके हैं, फिर उनकी आपस में कुछ टर्म्स डिसाइड हो रखी होंगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या सैलरी है, क्या कमीशन है, वो बातें होंगी। तो वो भी कहां से निकालोगे, वो भी तो खर्चे ही है, वो भी कहां से निकलेंगे, हमारे प्रॉफिट से। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही कब है, जब क्वेश्चन में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस थोड़ी बांटने फिरेंगे आपको, सैलरी दे दे वो दे दे, तो ये बनेगा ही कब, जब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमने यहाँ भेजा, अब क्या दे रहे हो आप, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो आप कमीशन दे रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो बेटा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, और कुछ प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, रिजर्व में। फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर आपकी कैपिटल क्या है बेटा, फिक्स है, अगर कैपिटल क्या है हमारी फिक्स है, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप, करंट अकाउंट। साइड में हम लोग क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग मानते हैं, तो सिंपल सिंपल क्या बोलोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरा छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, जो ये रिजर्व है यहाँ पे, क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, हाँ रिजर्व, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डीजो सब में ट्रांसफर किया आप लोगों ने, बेटा ये क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट होके कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ये तो भी क्रिएट कर रहे हैं हम, वो कहां पर होता है ऑलरेडी, बैलेंस शीट में होता है, उससे हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये वाला रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, अभी क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, इसलिए कहां जाएगा, यहां से बैलेंस शीट में। कल को फिर हमारी पार्टनरशिप में कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, चेंज इन पीएसआर होगा, डीजो होगा, तब वो रिजर्व कहां जाएगा, बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे जाएगा। अभी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है, इनकम है। आप फर्म ने पैसे किसको दे रखा है, पार्टनर को दे रखा है, तो उससे वापस लेना है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, हम कौन है, पार्टनरशिप फर्म है, तो फर्म को इंटरेस्ट देना होता है कैपिटल पे, और ड्राइंग पे उसको मिलता है। अभी आपको मैंने बताया पहले भी कि बिगिनिंग मिडल एंड वाली बात है, यहाँ पे नहीं होती, कहाँ पे होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में होती है। आपको याद रखना है, साइलेंट में क्या मानना है,
मिडल मानना है और मिडल में क्या आएगा 6/12 से आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर 6% ही लिखा है, आगे पीए नहीं लिखा है, तो 6/12 में मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। कोई शक नहीं आता। आगे देखो जी, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इज आर चार्ज। तो ये कहां पर आएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं। कहां पे आते हैं ये? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। मैनेजर कमीशन दो तरह की होगी बेटा, एक होती है बिफोर चार्जिंग, एक क्या होती है आफ्टर चार्जिंग। एक क्या होगी? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक क्या होती है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग बोल रहे हैं मैनेजर कमीशन बेटा, अगर क्या है बिफोर चार्जिंग है, सारे हम लोग क्या मानते हैं बिफोर चार्जिंग, तो क्या लोगे आप? प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट लोगे ये वाला, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप लोग? रेट अपॉन 100 से, रेट अपॉन 100 से कर दोगे बिफोर चार्जिंग में, यहाँ पे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, आगे देखो जी, जो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स में होना, ये कहां जाता है? ये कहीं नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये कहां पे जाएगा? अपना लोन अकाउंट में आता है। तो गलती से इसे भी मत भेज देना जी। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पहुंचता है? लोन अकाउंट में जाता है, वो यहां पर नहीं आएगा। आगे जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सब क्या होते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसलिए कहां पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। इस पे अभी आपको कराऊंगा स्पेशल केस, प्रॉफिट ज्यादा हो तो क्या करेंगे, कम हो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। आगे हो, प्रोविजन एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड गिवन नहीं है या पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट गिवन नहीं है तो प्रोविजन क्या क्या लगेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे? देना नहीं देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना? ये नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नील होगा। सैलरी कमीशन नहीं होगा, सैलरी कमीशन नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दो तरह के होते हैं इंटरेस्ट लोन, एक ये वाला, एक ये वाला, ये लायबिलिटी वाला है। साइलेंट पे क्या करना है आपको? ये 6% पर एनम पर देना है अगर साइलेंट है। अगर रेट क्यों तो वही लेना है। ये वाला इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। सैलरी और प्रॉफिट से रेशियो क्या मानी जाएगी? आपकी ओल्ड रेशियो इक्वल मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नील होगा, रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। और ये वाले में क्या होगा? 6% पर एनम होगा, ये नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता सर? वो दो बेटा, बुक दो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 2.86। करो बेटा क्वेश्चन। Vinod and Mohan are partners. Vinod capital is 1 lakh. Mohan's capital is 60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. तो इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा बेटा? 2 में आएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक कौन है? विनोद है। एक कौन है बेटा? मोहन है। 1 लाख का 6% पूरे साल के लिए 6,000। 6%
विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ जी। विनोद को क्या मिलने वाली है? सैलरी मिलेगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू सैलरी विनोद को, या टू विनोद सैलरी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। कितना का प्रॉफिट आपको? अब क्रेडिट लेस करोगे डेबिट साइड, तो क्या बोलोगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कौन है विनोद, एक कौन है मोहन। साइलेंट में रेशियो क्या मानोगे बेटा? इक्वल मानोगे। क्या मानेंगे? इक्वल। तो उसका आप कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 17 to 100 17 to 100 हो जाएगा। देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। X, Y, Z are partner in a firm in the ratio of 2 to 1 फिक्स कैपिटल। बेटा ये पहले ही वर्ड दिखा में क्या लिखा हुआ? फिक्स कैपिटल। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग? पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलेंगे। मार्क्स कर देंगे। 5 ढाई लाख। The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा? 5 लाख का 10% 50,000। 50,000 नीचे 50,000 नीचे 50,000 25 एक 25। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1,25,000। Z is to be allowed a salary of 2,000 per month। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 24,000। फुल Z सैलरी कितना होगा बेटा जी? 24,000। Profit of the firm for the year ended after debiting, after charging, after deducting, after allowing, after meeting, after considering, वो कुछ भी हो सकता है। सैलरी ये नहीं आफ्टर चार्जिंग की वर्ड यूज करेगा। डेबिट का मतलब भी लेस करना होता है, डिडक्टिंग। डेबिट का मतलब क्या होता है? अपने आप पे लेस करना ही होता है। क्रेडिट से डेबिट से तो लेस करने के बाद कितने? 4 लाख है। बेटा एक बात बताओ ना, तो डबल हो जाएगा ना। अगर हम लोग यहां पर 4 लाख ही यूज करते हैं, वो सैलरी के बाद था, फिर आपने डेबिट कर दिया, तो सैलरी क्या हो जाएगी बेटा आपकी? 2 बार लेस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमेशा बिफोर चार्जिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमेशा? बिफोर। तो अब देखो, सपोज मैंने प्रॉफिट कमाया 1,000 रुपए, मैंने सैलरी काट दी 100 रुपए की, तो कितने बचे? 900। तो ये क्या है मेरा प्रॉफिट? आफ्टर सैलरी है। ये कौन सा है? आफ्टर सैलरी। और ये कौन सा हो गया? बिफोर सैलरी। तो अगर हम बिफोर से आफ्टर पे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? लेस करते हैं। लेकिन आपको कहाँ गिवन है? आफ्टर। कहाँ जाना है आपने? बिफोर में। तो क्या करोगे आप? ऐड। क्या करोगे आप? ऐड। ऐड कितने कर देंगे इसमें? 4 लाख प्लस 24 कितना हो गया? 4 लाख 64। अब सब कैपिटल करता क्यों? 50,000 5 लाख 5 लाख और 2.5 लाख है। हाँ तुम्हें पता है, मैंने बोला था 5 लाख का 10%। 10%। हाँ 10%। 5 लाख का 10 कितना आ गया? 50,000। 50,000 और 25,000 इक्वल टू लिखा है ना।
5 लाख का 10 कितना हो गया 50,000 50,000 हाँ और 10% लेवल लिख दो बीच में ली ठीक है थैंक यू ये भी क्यों नहीं है लो सीरियस हो गया यार ये खत्म करो यहाँ भी क्या फायदा है बोलो ठीक है जी अब डू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन कौन है एक्स वाई जेड यहाँ से लेस करोगे ये 1,10,000 आएगा इसका सीधा बता दो ना ये दवाई दे क्या रेशियो हमारे पास 2 to 1 1 55,000 1,10,000 1,10,000 और 1,10,000 कोई शक तो अभी हमारा कौन सा वर्ड कवर हो गया आफ्टर बिफोर कौन सा क्या हो गया कवर हो गया आगे देखो वो फॉर्मूला इसमें आ गया केड़ा वो जो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 वाला अभी पता है बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग अगर बिफोर चार्जिंग होता है तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 अगर क्या होता है आफ्टर चार्जिंग होता है तो क्या होता है रेट अपॉन में 100 प्लस जो भी डाउट हो खत्म करें ना आज ही तो पेपर आ जाएंगे तुम्हारे 2 दिन की बात सोचिए मुश्किल से होता है पेज नंबर 2.86 X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of 8 lakh and 6 lakhs. Interest on capital is agreed at 5% per annum. तो interest on capital बेटा यहाँ आ जाएगा करके ध्यान दियो 8 लाख का 5% 40,000 6 लाख का 5% 30,000 Y is to be allowed an annual salary of 60,000 which has not been withdrawn. विड्रॉ हुई है नहीं है उससे मतलब नहीं है उसका वो बातें कहाँ पे आती है पार्टनर्स के अकाउंट में आती है हमने सैलरी कितनी दी है 60,000 वो हमारे लिए खर्चा डेबिट में आ जाएगा profit for the year ended 31st March before interest on capital but after charging Y salary बेटा जो भी आफ्टर होता है अगर एक आफ्टर तो एक ऐड कर दो 2 आफ्टर है 2 ऐड कर दो अगर वो बोलता आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर सैलरी ये भी ऐड करते हो ये भी ऐड करते हो वो सिर्फ क्या बोल रहा है आफ्टर सैलरी तो क्या ऐड करोगे सिर्फ 60,000 ठीक है जी कितना है 2,40,000 में ऐड करेंगे बेटा जी 3 लाख होगा 3 लाख प्रॉफिट पहले बताओ प्रॉफिट तो क्या बोल रहे नीचे अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर कमीशन कितनी आ गई हमारी 5% आ गई है 5% कमीशन है हमारी तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप टू मैनेजर कमीशन कमी लाख का वो मांग 5% क्या होगा 15 अगर वो क्या बोलता आफ्टर चार्जिंग है तो यहाँ पे क्या होता 5/105 कोई दिक्कत अब तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑन कितना आ रहा है 2,85,000 समझ गए ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया जी 2,85,000 अब क्रेडिट साइड में हम लोग लेस करेंगे डेबिट साइड क्या बोल देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट आएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो हम लोग क्या कर देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कोई दिक्कत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही कब है जब क्वेश्चन में क्या देखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट टू अ पार्टनर मैनेजर कमीशन में सैलरी तो उस केस में आप ये बनाओगे उसके बाद ये बनाओगे जरूरी है हाँ जरूरी है अगर मान लो कभी कभार नहीं बना सकते नहीं कर पा रहे हो तो आपने यहाँ डेबिट में नहीं करना आपने तो क्या करना है आपने लेस करना है ऐसे कोशिश तो क्या करनी है आपने बनाना ही है प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा और अगर आपको नहीं बना पाया भूल के मानो बाई चांस तो आप लोग क्या करते हैं माइनस करना है डेबिट नहीं करना दोबारा बोल रहा हूँ अगर डेबिट तो यहाँ की आइटम बन जाएगी वो तो क्रेडिट साइड में क्या कर देना उसको आप लोग माइनस डेबिट लिखना
कितने क्वेश्चन कर पाओगे? वो पीडीएफ पढ़िए तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन वाली जो मैंने कहा स्पेशल केस उसके इंप्रेशन कैप्चर देख रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से वो है पीडीएफ हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से पीडीएफ वो निकाला आओ बेटा जी, अतुल क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 2.86 इसे भी देख लो हाथों हाथ। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। कैपिटल फिक्स बोल दी तो हमारा फिगर कहां पे आएगी? हमारी बैलेंस शीट फिगर करंट अकाउंट में आएगी। कहां पे आएगी? करंट अकाउंट में। अतुल की कितनी है? 5 लाख। मिथुन की कितनी है? 6 लाख की। लोन अकाउंट अतुल का दे रखा है बेटा क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। तो उसका इंटरेस्ट कहां पर आएगा? 2 में आएगा जी। कहां पर आएगा? किसका? अतुल का। ये खेलेगा ऐसी लायबिलिटी ना बोले तो क्या बोलेगा? लायबिलिटी क्या होती है अपने आप में? क्रेडिट। तो उसका इंटरेस्ट कहां पर आएगा? डेबिट में। और डेबिट अपने आप में क्या होती है? एसेट। तो उसका इंटरेस्ट कहां पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो मिथुन डेबिट है तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर आएगा बेटा? कोई शक? आगे आओ जी। It was agreed to allow and charge interest at the rate 8% per annum। इंटरेस्ट क्या देना है आपने? 8% देना है जी। तो ये तो होगा 3 लाख का 8%। जरा आगे बढ़ना जरा। Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate 10% per annum। ये दोनों मतलब ये लोन की बात कर रहे हैं। अच्छा। देने वाला और लेने वाला दोनों ही कितना है? 8%। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे होगी हमारी? वो यहां पर प्रिपरेशन 10%। अभी करते हैं इसको, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ कितना हमारा 2 लाख, ये कितना हो गया हमारा? 16,000। कोई शक? कैपिटल हमारी 5 लाख 6 लाख की। 5 लाख 6 लाख। ये कितना होगा? 50,000। ठीक है, आगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज 5,000 ईच लिखा है, हमें अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां पे आता है बेटा? बाय में आता है। हाँ जी बेटा जी, आगे प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव 2,28,000। तो बेटा प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 2 लाख। इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 240 हाँ 244। क्या बोलोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा 220। ये उड़ता 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 कहां पे आ जाएगा? बाय में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे जोड़ोगे, इसे लेस करोगे, क्या बोलोगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट करंट अकाउंट। कैपिटल कौन से रहेगी? क्या होगा? फिक्स। तो कहां पे Fixed ट्रांसफर करेंगे इसको? पार्टनर्स करंट। कोई शक नहीं आता? पक्का ही? पहले बोले केस कर लेता हूँ, स्पेशल केस चुके ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर सही जाएगा और दोनों लास्ट में रह जाएगा। खत्म करो तो आपको इसके बाद हम लोग कर लेंगे गारंटी, फिर एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट चैप्टर खत्म। मौज हो रही तुम्हारी। तो मैथ वाले मेहनत कर रहे हैं, इको वाले मेहनत कर रहे हैं, अकाउंट वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई तरह तो नहीं है? सर पीछे आ रहा हो। कुछ बैटरीज बढ़ा के रखो, हमारे कमजोर हो चुकी है बेटा। हम जितना नहीं है
चश्मा। कहाँ पे है? तेरी बातें खत्म नहीं हो रही है। मैं बोलूँगा ये कब से देख पूरा हाथ में आता है जैसे। आओ बेटा जी, स्पेशल केस किसके ऊपर? बस कर यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यही सेम केस कहाँ लगते हैं बेटा? सैलरी पे भी लगेंगे पार्टनर्स की, और यही सेम केस कहाँ लगेंगे? पार्टनर की कमीशन पे भी लगते हैं। अभी बोलते हैं किसके लिए हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कौन सा वाला? सुन ले बस, तो मैं ऑन करेगा। डीड साइलेंट है। डीड क्या बेटा? साइलेंट है। डीड क्या बोलती है? अगर मैं साइलेंट हूं तो ना तो इंटरेस्ट देने दूंगी, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ नहीं देना मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नोट अलाउड। ठीक, आगे बढ़िए। सेकंड केस, डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्या बोल रही है वो? चार्ज है। या क्या बोल रही है? टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेस। कह रहा भाई देना है, इंटरेस्ट तो देना ही है, चाहे क्या हो तुम्हारे को, प्रॉफिट हो। चार्ज वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन क्या यूज कर दी कि भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। वो बात कब होती है? जब क्वेश्चन में क्या होता है? वो चार्ज होता है। चार्ज क्या बोलता है? भाई देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आगे बढ़ते। डीड कह रही है कि इंटरेस्ट दो, ये तो बोल दिया उसने, डीड ने ये तो बोल दिया कि इंटरेस्ट दो, लेकिन ये बोलना भूल गई, मतलब बताई नहीं कितना कि चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन। डीड ने मनाही कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं देना। डीड कह रही है चार्ज है तो इंटरेस्ट देना ही देना है, लेकिन अब डीड क्या कह रही है कि इंटरेस्ट तो दो, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना। अब हो गया, तो तीन केस बनेंगे बेटा। प्रॉफिट एक्सपेंस से ज्यादा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है, पूरा इंटरेस्ट। लॉस है, लॉस ही है तो इंटरेस्ट नहीं देना। प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट दो। प्रॉफिट क्या है बेटा? इंटरेस्ट से कम है, तो जहां तक प्रॉफिट है, ये मेन चीज ही आते जाते, जहां तक प्रॉफिट है वो दे दो पूरा। एक्सपेंस की रेशियो, ये मेन चीज है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट नहीं। डीड कह रही है इंटरेस्ट दो और चार्ज है, तो इंटरेस्ट देना ही देना, भले ही प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, भले ही लॉस हो, भले ही प्रॉफिट कम हो, भले ही बैलेंस शीट में क्या है? लॉस आ रहे, आपने देना ही देना। लेकिन अब डीड कह रही है इंटरेस्ट दो, अब गिवन नहीं है, चार्ज है एप्रोप्रिएशन, तो तीन केस बनेंगे। लॉस होगा तो नहीं देंगे, यहाँ पर देंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? चार्ज है तो देना ही देना है, चाहिए तीनों केस हो तब भी देना ही देना है। लेकिन अगर साइलेंट है तो क्या बोलता है? प्रॉफिट ज्यादा होगा तो दे दो, लॉस है तो नहीं देना, प्रॉफिट कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो जहां तक प्रॉफिट है वहां तक इंटरेस्ट दो, एक्सपेंस की रेशियो। क्वेश्चन में देखते हो। टिंग एंड टोंग आर पार्टनर। गेट खोलो, कोई आया है। अरे टिंग टोंग। ही है ना।
पे क्वेश्चन नंबर 3 पे नंबर है 2 2 है हाँ पेज नंबर 5 पेज है ना इसमें और 2 पेज 5 पेज वाली है इसमें क्या है? सरकाजम और ठीक है A and B are partners sharing profit and loss सर मजा आया प्लीज अच्छा नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा मजाक नहीं टिंग टोंग प्लीज सर प्लीज अरे हम्बल रिक्वेस्ट टिंग टोंग आर पार्टनर्स हाँ Ting and Tong are partner यार तुम ना आप को तो से हम तो से ही नहीं चुपचाप बैठे नहीं ना चुप कर दो तुम ये जाएगी मेरे पास सीधा आई क्लिप इट एंड शिप इट इसको क्लिप भी चाहिए खाना भी चाहिए सर का अरे और रैंड और A and B बोलूं पहले बोलते हैं ओके अब प्लीज जल्दी करो A and B are partners in the ratio of 2:3 with capital of 2 lakh and 1 lakh. Show the distribution of profit or losses for the year ended by preparing relevant account in each of the alternative cases. कह रहा if deed is silent as to interest on capital and profit for the year कितना है बेटा 20,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है और रेशियो क्या है हमारी 2:3 है रेशियो क्या है बेटा 2:3 है प्रॉफिट दे रखा 20,000 का और इंटरेस्ट को डीड क्या साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं देना तो आप लोग क्या बोलोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ए है एक बी है आप 20,000 को बांट दोगे क्या रेशियो बेटा हमारे पास 2:3 8 4 दूनी 8,000 और 12,000 कोई दिक्कत आगे इफ डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% डीड कह रही है इंटरेस्ट दो और प्रॉफिट कितने का हमारे पास 21,000 का है तो प्रॉफिट कितना लोगे आप 21 का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कैपिटल बेटा 2 लाख और बी की कितनी है 1 लाख कितना बोल रहे हैं 6% ये कितना हो गया 12,000 ये कितना हो गया 6,000 तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी कितना प्रॉफिट आएगा 3,000 क्या रेशियो है 2:3 3 6 1200 1800 21 माइनस 18 तीसरा केस डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम और लॉस कितने दे रखे बेटा आपको 15,000 के लॉस दे रखे हैं हमारे को कितने के बेटा 15,000 के दे रखे हैं और डीड क्या कह रही है इंटरेस्ट भी दो डीड क्या बोल रही है इंटरेस्ट दो कहीं चार्ज का नाम है बट इंटरेस्ट दो बोला क्वेश्चन ने कहा डीड ने कहा इंटरेस्ट दो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या है बेटा साइलेंट है प्रॉफिट ज्यादा है तो इंटरेस्ट दो लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं देना लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं तो क्या बोलोगे आप बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी 15,000 लॉस को आप बांट दोगे क्या रेशियो हमारे पास 2:3 6,000 और 9,000 आगे देखो रिमेन चीज इफ डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड कह रही है इंटरेस्ट दो ध्यान देना सर कैसे बेटा डीड कह रही है इंटरेस्ट दो और प्रॉफिट कितने की है 15,000 की प्रॉफिट कितने की हमारे पास 15,000 की तो बाय प्रॉफिट तो कितना होगा बेटा 15,000 जब मैं इंटरेस्ट निकालता हूं एक ए है और एक बी है 2 लाख का 6% कितना आता है बेटा 12,000 और 1 लाख का 6% कितना होता है बेटा 6,000 आपको समझो चाहे बेटा ध्यान दे चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चाहे सैलरी है चाहे कमीशन है चाहे 2 इंटरेस्ट है 2 सैलरी 2 कमीशन एक सैलरी ये कोई से भी कह सकते हैं मतलब 2 सैलरी भी सकती है या एक इंटरेस्ट कोई के लिए लगता है हर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दोबारा बोल रहा हूं आपको मैं सैलरी के लिए भी है कमीशन के लिए भी और इंडिविजुअल केसेस के लिए भी है कि एक इंटरेस्ट दे रखा है एक सैलरी दे रखी है अब बात को समझो बेटा डीड ने कहा इंटरेस्ट नहीं देना डीड साइलेंट थी तो मैंने प्रॉफिट को बांट दिया अब डीड कह रही इंटरेस्ट दो तीनों केसेस में कह दिया लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया चार्ज है या एप्रोप्रिएशन तो साइलेंट हो गया हमारा साइलेंट में बनते हैं 3 केस प्रॉफिट ज्यादा है पूरा इंटरेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं लॉस है तो नहीं तो इंटरेस्ट नहीं देना
प्रॉफिट क्या है बेटा, कम है, कम है तो रेट के हिसाब से ज्यादा आ रहा है, इसकी रेशियो निकालोगे वो। यहाँ कितना 12,000 12,000 6,000, क्या रेशियो आएगी आपकी? 2:1 कितनी आएगी आपकी? 2:1। और यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, यहाँ पर क्या बोलोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोलोगे और इसको बांट दोगे ए और बी के अंदर, किसमें? 2:1 में। तो 15,000 का 2/3, 15,000 का 1/3, कितना आ गया? 10,000 और 5,000। दोबारा बोल रहा हूँ, रेशियो चेंज नहीं करिए मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग नाम क्या आना है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही आना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी को 1 रुपए मिलते हैं तो ए को कितने मिलने हैं? 2 रुपए मिलने हैं। ये नहीं है होगा कि बी का मेरा छोटा अमाउंट बोली छोटा अमाउंट दे दो, ये क्या मेरा पटने में ही ऐसा चक्कर नहीं है आपका भाई। अगर तुझे 1 रुपए मिलते हैं तो मुझे कितने मिलते हैं? 2 रुपए मिलते हैं। हमारा प्रॉफिट कितना पड़ा है? 15,000, 5 मेरे 10 तेरे, तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। रेशियो में कब करना है? अब अगला केस देखो, मेन चीज तो मजा आ पाएगा आगे में। अब क्वेश्चन कह रहा है 5वां केस, एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 15,000 है। प्रॉफिट है हमारे पास 15,000। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज, खुद ही बोलते चार्ज, या फिर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। कह रहा भाई चाहे लॉस हो जाए, हमें तो इंटरेस्ट नहीं बोली चार्ज की उसने, लेकिन इसका मीनिंग खुद समझना पड़ेगा कि चाहे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आपने तो इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या आ गया? ये चार्ज। क्या बन गया? ये चार्ज। तो आपने इंटरेस्ट, सेम केस है। अब मैं क्या बोलूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए में कितना आ रहा था? 12,000, बी में कितना आ रहा था? 6,000। फिर क्या बोलूंगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू 3 लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। अब 2:1 रेशियो नहीं आएगी कि यार क्या रेशियो थी हमारी? 2:3। सेम क्वेश्चन था, एक लाइन का फर्क है, यहाँ पे लाइन लिखी नहीं है तो आंसर हमारा अलग हो गया, यहाँ पे लाइन लिखी तो आंसर अलग हो गया। अब हाँ बेटा, एक से ज्यादा हो गई तो मतलब जैसे अभी एक ही चीज बांट रहे हो अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं अपने वाला, अब ये भी करवाऊंगा। आगे देखो जी, इफ द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड लॉसेस दे रखे हैं आपकी बार आपको, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? चार्ज। बेटा ये वाला केस सामने, यहाँ मैंने मना किया था नहीं देना, लेकिन यहाँ पे साइलेंट था। अब की बार क्या कह रहा है कि लॉस कितने का है? 32,000 का। लॉस कितने का बेटा मेरे पास? 32,000 का लॉस है क्या कर भाई? दो। यहाँ मैंने मना किया था क्योंकि वहाँ साइलेंट था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? चार्ज। इंटरेस्ट दे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए में कितना आएगा हमारा? 12,000। बी में कितना आएगा? 6,000। 18,50। तो अब यहाँ क्या बोलोगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। कितना आ रहा है? 50,000। कौन सी रेशियो में? 2:3 वाली। ये एक्सपेंस की रेशियो थी, मैंने प्रॉफिट नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखा है। मतलब एक बार चलते हैं दोबारा से, क्वेश्चन तेरा लगाता हूँ मैं। डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, प्रॉफिट को हमने बांट दिया। डीड कह रही है इंटरेस्ट दो, डीड कह रही है इंटरेस्ट दो, लेकिन ये क्लियर नहीं किया चार्ज है, ये लाइन चार्ज की लाइन लिखी नहीं आई, तो साइलेंट प्रॉपर प्रोविजन मानते हैं। वहां 3 केस बनते हैं, प्रॉफिट ज्यादा था, इंटरेस्ट दे दिया, लॉसेस था, नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं देना। ये मेन केस हमारा। प्रॉफिट कम है, खर्चे क्या है हमारे ज्यादा है, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बांट देंगे उसको। फिर मैंने 2 केस करवाए, वहां पे चाहे प्रॉफिट कम था या ज्यादा, चाहे क्या था, चाहे लॉस था, चाहे लॉस था, चाहे प्रॉफिट कम था, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? चार्ज है, तो आपने इंटरेस्ट पूरा देना है, भले क्या निकल के आ जाए आपका लॉस। ये होता है चार्ज। अब तेरा वाला क्वेश्चन करता हूं, नीचे देखा क्वेश्चन मैंने आगे काजू किशमिश क्या समझ लूंगा। अब बेटा देखो, काजू एंड किशमिश आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। क्या रेशियो बेटा हमारी? 3:2। ये ना बेटा क्वेश्चन में ना बताता नहीं है इसको, ये मैं इसका क्वेश्चन आया हूँ चार्ज वाला, कुछ आपको समझना पड़ेगा अपने आप ही। वहां पर कई बार क्वेश्चन आपका ऐसे आ रहा होगा, अपने आप ही हो जाएगा कि प्रॉफिट आपकी मान लो ₹1,00,000 की है, क्वेश्चन दे रखे हैं, जब डेबिट साइड जोड़ोगे खर्चे क्या हो जाएंगे आपके? एक्सीड हो जाएंगे, दे के लॉस मत निकाल के आ जाना। बात मेरी समझ में ही नहीं आई। क्वेश्चन ने क्या बोला? प्रॉफिट कितने का है? 1,00,000 का। सैलरी दे दो 20,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 70,000 का,
कमीशन दे दो 30,000 की, क्या करोगे? यहाँ तुम दोगे 1 लाख, यहाँ तुम दोगे 20, यहाँ कर दोगे 70, यहाँ कर दोगे 30, लॉस निकाल के भाई साहब नंबर लेके आ रहे। ये कर क्या होगा ना, टेक्निकली तो भाई टेक्निकली तो यही करते हो, यहाँ पे साइलेंट है ना, प्रॉफिट कम है, खर्चे के हैं ज्यादा है, ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलेगा नहीं मैं इस टाइप का आया हूँ क्वेश्चन, ये स्पेशल केस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर उसमें ये यूज यही करना पूछा है। मैंने, बिल्कुल। उसको आपका क्वेश्चन जा रहा हूँ, यही तो है। तीनों में थोड़ी लगाएंगे प्रांत। क्यों नहीं लगाएंगे? तीनों में लगेगा। अब ये ये अब तीनों में आप लगेगा। इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, हाँ। अगर यहीं पे हो तो रेशियो क्या बन जाएगी मेरी? 2, 7, 3। एक तरह नहीं, क्या क्या कह रहे हो आप? नहीं, पार्टनर भी तो 4 होंगे फिर। पार्ट तो फिर उनके अंदर बटेगा। वाह जी वाह। हाँ यार, ये मान लेना फिलहाल भी, ये मान इसी ले, क्वेश्चन तीन में पार्टनर ले लो। एग्जांपल ले ले, हाँ, तीन। एक को सैलरी मिल गई, तुम्हारे में इतना डीप में नहीं जाएगा तू कहना चाह रहा है, हाँ, मतलब कि हाँ। 2 सैलरी आ गई, हाँ। तो तू सोच रहा वैसे ही होगा फिर, बच्चे कुछ- जो तू सोच रहा है ना, हाँ। तो वो चीज होगी कि पहले सुन, समझ तो Suppose- गया, पर कह तो ये गलत है। तू ये कहना चाह रहा है कि ये ए और बी है, इसकी 15,500, ये कहना चाह रहा है कि ये ए और बी है, इसकी 50 और 20, ये कहना चाह रहा है ना। हाँ। ऐसे ये ए और बी है, इसकी 20 और 10, ठीक है ना। पहले तो क्या हुआ, 1 लाख को बांटेंगे 2, 7, 3 में। ठीक है। यहाँ पर 1 लाख है, पहले कैसे करोगे उसको? 2, 7 2, 7, 3 में करोगे। आपका एक अमाउंट यहाँ आएगा, एक अमाउंट यहाँ आएगा, एक अमाउंट यहाँ आएगा। अब जो अमाउंट आएगा इनकी रेशियो में, इसके अमाउंट को इस रेशियो में ऐसे करेंगे। अच्छा। पहले मेन हेडिंग समझ लेगा, पहले 1 लाख को कैसे करोगे आप? 2, 7, 3 में करोगे। पहले कैसे करेंगे हम? 1 लाख को 2, 7, 3 में करेंगे, फिर जो इनके इंडिविजुअल अमाउंट आएंगे उनको भी इस रेशियो में अलग करेंगे। तो एक अलग आएगा, बी का अलग, एक अलग, बी का अलग, एक अलग, ऐसे करना। वो तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो। नहीं, वो तो अलग प्रोफिट से आएगा ही नहीं। वो तो सिर्फ इंटरेस्ट और कैपिटल के लिए हमने अलग से निकाला ना। जो ए और बी में बांटेंगे हाँ। वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रोफिट की रेशियो यहाँ पे निकलेगी क्यों? पहले खर्चे ज्यादा कर रहे हैं हमारे, जब खर्चे ज्यादा तो प्रॉफिट लॉस तो आते ही नहीं है भाई। प्रॉफिट 1 लाख का, खर्चे तुम्हारे कितने? 1, 20 है। हमने सारे खर्चे करने कहाँ तक है? 1 लाख तक करने, यहाँ प्रॉफिट लॉस निकलते ही नहीं है। आईओसी है। हाँ उसको ए और बी में किस रेशियो में बांट रहे हो आप? 50। भाई तू कब सिखाया हो, तेरे वाले आएगा, ठीक? ये मान ले 1 लाख को बात करने पे ये आया, मान ले एग्जांपल, ये आया मान ले 60,000, ये आया मान ले 15,000, 25,000, और ये मान ले कितना आया? 15,000। एग्जांपल 1 लाख को इसमें बांट, अब 15 आ गया, किसमें बांटना है आपको? क्लियर है तो 15 को किस रेशियो में बांटेगा आपको? 15/5 की रेशियो, और उनकी कैपिटल की रेशियो। कैपिटल की तो रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो यार सैलरी इंडिविजुअल थी ना 15/5, उसी के हिसाब से बांटेंगे ना। क्या 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 मुझे समझा? सैलरी 20,000 थी, उसके अंदर एक ही सैलरी कितनी थी? 15/5 थी ना। तो सैलरी के पॉइंट से 15,000 आया, हेड में आया 15,000। समझ गया। फिर ए और बी की इंडिविजुअल रेशियो बांटेंगे, ऐसे ही यहाँ बांटेंगे, ऐसे ही यहाँ बांटेंगे। अरे आना है नहीं, खाना में टाइम खराब कर रहे हो यार। करके दिखाओ, करके दिखाओ, कर लो। आनी नहीं है चीज। मैं तो सीए की तैयारी कर रहा हूँ, बताया तो था। तू रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है? मैं तो रिकॉर्ड तो नहीं कर बोला आपने पॉज करने को। ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। चाप कैसे? मैंने करा है रिकॉर्ड भाई, मेरे को बोला आपने। हाँ पर धमकाया तो उसको भी। चल गया। और Kaju and Kishmish are partner in the ratio of 3:2. Kaju, being a non-working partner, contributed 8 lakh as capital. Kishmish, being a working partner, agreed to work for the firm. The partnership deed provides for interest on capital 5%. सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर कितनी बोले? 2,000 पर मंथ सैलरी टू किशमिश। इस तरह आएगा बेटा, आसान से, उस तरह नहीं है तुम सोच रहे हो। सिंगल सिंगल पार्टनर देख रहे हो, वो देखेंगे ऐसे आएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा? 40,000। सैलरी कितनी आ गई बेटा? 24,000। और प्रॉफिट कितना बोल रहा है? द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी कितना है बेटा? 32,000।
दोबारा बोलूं, क्वेश्चन नहीं बोला केस लगाओ, आपने देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने तो बोला डीट ने बोला 2 और चार्ज की लाइन नहीं आई है, तो वो 3 केस पे पहुंच जाओ। प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा दे दो, लॉस है तो नहीं देना। प्रॉफिट कम है, खर्चे ज्यादा है तो क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे। 10:6 4 टाइम 5:, ये हो जाएगा ना 4 10 या 40 4 6 या 5:3, तो 32 में से बांट दोगे आप। यहाँ पे क्या बोलोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहे हो लोग? काजू को। काजू। यहाँ पे क्या बोलोगे? टू किशमिश। किशमिश। ये होगा इसलिए। आगे बात समझ में? इस तरह से ही आता है, और क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि केस लगाओ, आपने समझना पड़ेगा वहां पे। रोक दो। आओ बेटा जी, स्पेशल केस के फिर 2 क्वेश्चन और देखते हैं। 17 क्वेश्चन देखो। रीमा एंड सीमा आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। द डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। सैलरी कितनी मिलनी चाहिए उनको बेटा? अभी तक हमें लगा कि उनको मिलनी चाहिए कितनी? 15,000। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5%। कैपिटल दे रखी होगी बेटा 5 लाख ईच, ये तो सैलरी हो गई। इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? 5 लाख का ईच 5%, कितना होगा बेटा? 25। अभी तक हमें लगा है देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज 10% पर एनम, और ड्राइंग दे रखी बेटा 60,000 ईच। तो पहली बात तो ये, आप लोग क्या करोगे भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे बेटा। साइलेंट में क्या मानते हैं? मिडल मानते हैं 3,000। ऐसे दूसरा बंदा आएगा, कहाँ बजा मीटिंग होगी? शादी। ठीक है, आगे हो। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख। बेटा नेट लॉस कितने का? 1 लाख। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अगर क्वेश्चन में क्या बोला होता, इनको चार्ज बोला होता, तो ये भी डेबिट में आते। इन क्वेश्चन क्या साइलेंट है, तो लॉस में आपने इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं देना, तो ये तो नहीं आएगा। लॉस कितने का हुआ बेटा? 1 लाख का। इंटरेस्ट कितने का? 6 का। 94,000 का बांट देंगे। लेकिन अगर यहीं पे क्या बोलते हो भाई चार्ज है, 1 लाख ये 15 15 25 माइनस करते 6, फिर लोग उसको बांटते हैं। अरे बस हम ध्यान देना है अपना, क्वेश्चन नहीं बोले अपने आप। रेशियो कौन सा लेंगे फिर? रिश्तो प्रोविजन रेशियो है वही, अच्छा। वो तो वो वाला केस था कि जब प्रॉफिट कम हाँ, हो, वही ना, चार्ज ना बोला हो और प्रॉफिट कम हो तब वो रेशियो निकालते हैं। आईओडी चार्ज है इसमें। इनकम बेटा, इनकम तो फाइल में आनी वो होती है। वो तो इनकम तो मिलनी होगी। इनकम कुछ होता थोड़ी है, ठीक इनकम तो आनी ना हमारे पास। आगे आ गई भानु प्रताप। भानु अलग है, प्रताप अलग है। अच्छा। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 8 लाख और 10 लाख। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है बेटा? 50,000 और 1 लाख। कितनी है बेटा? 50,000 और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50,000 1 लाख। कितना परसेंट है? 15%। 15%। कितना करोगे? 6/12 और 6/12। प्रॉफिट कितना बोल रहे? 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्ज और कितना बोल रहा है बेटा? 10%। आ लो बेटा, डेबिट करना ही करना है। पहले वाले की 8 लाख कितना आ जाएगा? 80,000। दूसरे कितनी है? 10 लाख कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये जोड़ेंगे नेक्स्ट करेंगे तो बढ़ा। लेकिन अगर ये चार्ज ना बोलता तो क्या करते हैं पता नहीं। अगर ये ना बोलता तो प्रॉफिट को जोड़ते, इसकी रेशियो निकालते और उसको हम लोग डिवाइड कर देते। प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटते? आईओसी की रेशियो में उसको हम लोग बांट देते। आगे बात समझ में पक्का? प्रॉफिट को। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते थे? चार्ज बोल दिया, इसलिए हमने क्या दिया बेटा? पूरा इंटरेस्ट दे दिया। ओके, कर लो क्वेश्चन ये वाले। आओ बेटा वापिस आ रहा अपने पॉइंट पे, चैप्टर टॉपिक चल रहा है जो हमारा। क्वेश्चन नंबर 50। मैं दोबारा अभी कर लेते हैं एप्रोप्रिएशन, हम सुबह कर लेंगे वो बाकी।
एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग को गारंटी वाला, ठीक है। देख लो 5 क्वेश्चन है, घंटा लग ही जाएगा। देख लो, हमें कहीं नींद ना आ जाए। मुझे नहीं नींद। मुझे तो आएगी ना, वीडियो बनती रहेगी बस। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 2.92। साजल एंड काजल आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक साजल है और एक काजल है। देयर कैपिटल वर्थ, साजल 5 लाख, काजल 4 लाख। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक हमसे वो क्या मांग रहे हैं? ओ बेटा जी, कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 4 लाख, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस बीडी। क्या बोलते हैं बेटा? 5 लाख 4 लाख। 4 लाख। आगे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देना हम लोगों ने? 5% देना। तो यहाँ पे 5%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। उसने हमें इंटरेस्ट लोन दे रखा है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या रेट मानेंगे बेटा? 6% पर एनम मानेंगे। तो पूरे साल के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिल रहा है? काजल को। कितना? 3 लाख का 6% 12/12। अगर बोलता उसने लोन दिया है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो इंटू कितना करते हैं हम? 6/12। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। आगे हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स कितना है बेटा? 6% पर एनम। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक साजल है, काजल है। कितनी ड्राइंग्स है हमारे पास? 1,80,000। साइलेंट में क्या मानते हैं? मिडल मानते हैं। अगर यहाँ पे खाली 6% लिखा होता, टीए ना होता, तो हम 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे कितना आ गया? बिगिनिंग बोलता तो कितना लेते आप? 6.5। एंड में क्या लेते आप लोग? 7.5। और टीए ना होता तो 6/12 भी नहीं। ये होगा 3,000। ड्राइंग्स यहाँ आते हैं, कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। और घटना क्या होता है बेटा? डेबिट। ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है? हमारी घटेगी, तो कहां पर आएगा? वो डेबिट में आएगा। आगे हो, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट दे रखा है आपको 7,02,600 का। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? बाय प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 7,02,600। वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 20 682 6,84,600। यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेक करो बेटा बराबर। 6,84,600 84 85 87 90। वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट एस के 6 90 40 45 6,45,000 क्या रेशियो बेटा 2:1 2:1 1 प्रोफिट तो बांटना है हमने क्या बोल रहा है बेटा वो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व आओ सुनो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल कैसे निकालते हैं बेटा टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट डेबिट साइड total of credit side of profit and loss appropriation account 690 684 600 3024 कितना आएगा बेटा 690 6,90,000 लेस करोगे आप टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आएगा बेटा 20 और 25 45,000 तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास डिविजिबल 64500 क्या बोल रहे हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट तो कितना आएगा 64,500 कितना आएगा 64,500 अगर बोलता ऑफ नेट प्रॉफिट तो 68,460 तो टेंशन लेते हैं अब टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आएगा उसे हम बांट देंगे 2:1 में फिर हम लोग क्या बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाली बातें कहां पे आ जाएंगी क्रेडिट में आ जाएंगी रिजर्व को छोड़ के रिजर्व कहां जाएगा बैलेंस शीट में और क्रेडिट वाला कहां पे आ जाएगा डेबिट में क्योंकि इससे हमारी कैपिटल क्या हो रही है कम हो रही है और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये कितना आ जाएगा 3,2400 वो वाले बाय में आ जाएंगे बेटा हमारे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या ढा रहे हैं वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर वहां पे क्या होता बेटा सैलरी कमीशन तो वो भी यहाँ पे आया था फिर इससे जोड़ेंगे इससे लेस करेंगे क्या देंगे वहां अगर डेबिट में क्या होता सैलरी कमीशन होता यहाँ पे डेबिट में आता तो वहां पे कहाँ पे आता बेटा क्रेडिट से सारे जोड़ते ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करेंगे क्या रहेगा हमारा सीडी अगर क्वेश्चन में क्या गिवन होता हमारे को कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाओ तो जो हमारी मेन वाली कैपिटल होती है वो तो कहाँ आएगी खाली कैपिटल अकाउंट में आएगी बाकी सारी बातें कहाँ आती है हमारी ये सब कहाँ आता है करंट अकाउंट बस मेन कैपिटल कहाँ पे आएगी हमारी कैपिटल अकाउंट में डेबिट वाली चीजें कहाँ पे आ जाएगी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और क्रेडिट वाली कहाँ पे आ जाएगी डेबिट साइड कौन कौन सी यहाँ से क्या लोगे आप इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ से क्या लोगे इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट वो कहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे क्रेडिट साइड लॉस कहाँ पे आते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड तो क्या आ जाएगी बेटा आपकी सीडी आती है क्वेश्चन कर रखे आप लोग कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं आता अब ना मुझे 3-4 पॉइंट समझाने हैं वो भी निकाल दो और जो ड्राइंग होती है हाँ वो तो कैपिटल अकाउंट से कटती है कैपिटल विड्रॉन अलग है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अलग होते हैं अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कैपिटल में आएगा टू बैंक बाय बैंक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे बाय बैंक और कैपिटल में विड्रॉ कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आएगा टू बैंक होगा लेकिन अगर वो क्या बोलती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो वो वहाँ पे नीचे साइलेंट ड्राइंग वो छोटी अमाउंट पर डिपेंड करता है कैपिटल विड्रॉ स्पेसिफिक टर्म में बोलेगा वो 2 4 5 20 या 50 निकाल रहे तो क्या है कैपिटल लगा रखी है 8-10 लाख की हर साल कितने निकाल रहे हो 50,000 60,000 लाख तो क्या है ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या है प्रॉफिट ही है 10 लाख लगा रखे उसको कमाया वो पूरे साल में 6.5 नहीं निकाल पाएगा आपने पूरे साल कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 लाख लगा रखे हैं तो लाख 2 लाख भी नहीं निकाल पाएगा प्रॉफिट तो क्या काम करने वाला है उस चीज को हरी बात समझ में तो इसलिए ड्राइंग का छोटा मोटा अमाउंट कौन सी ड्राइंग होती है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली होती है कैपिटल विड्रॉन कहाँ पे आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में विड्रॉ होगा तो टू बैंक इंट्रोड्यूस होगा तो बाय बैंक हरी बात समझ में और ये जो तू पूछ रहा है वो कौन सी होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वैसे तो क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन तो बहुत सारे कंसोल करते हैं यार वो तो आप लोगों ने करने हैं और इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस से जीरो लेने होते हैं अगर आपने बताया इस क्वेश्चन में हम करेंगे तो बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का आएगा नीचे वाले में बाय बैलेंस आएगा नहीं लेकिन अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे होते क्रेडिट वाला कहां पर आएगा बाय में आएगा डेबिट वाला कहां पर आएगा टू में कोई डेबिट है तो उसको हम क्या बोलते हैं टू बैलेंस बीडी बोलते हैं और क्रेडिट वाला क्या बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी बोलते हैं
अब बात छिड़ी तो एक बात और मैं समझा दूं, इस टॉपिक की नहीं है, एडमिशन की है। हालांकि एडमिशन बाद में करना, मुझे याद नहीं रहेगा ना। अगर बेटा कैपिटल आपको यहाँ दे देती है, देखो बेटा सारे, तो आप लोग क्या बोलोगे? बाय बैलेंस बीडी 50, 30, 20। आप क्या बोलोगे? बाय बैलेंस बीडी 50, 30 इधर बी में, टू बैलेंस बीडी सी में 20। सिंपल है। तो लायबिलिटी वाला कहाँ पे आता है? बाय बैलेंस बीडी में आता है। एसेट्स वाला कहाँ पे आता है? टू बैलेंस। मुझे ये भी नहीं समझा रहा, तीसरा मेन चीज देखो, यहाँ कितना आ गया बेटा? 80। इन्होंने ऐसे दे रखा है, ऐसी कैपिटल और जो चीज एसेट्स में होती है उसे आप लायबिलिटी माइनस कर सकते हो। ध्यान दे ले, जो चीज कहाँ पे होती है? एसेट्स में, उसे क्या कर सकते हो आप? लायबिलिटी माइनस कर सकते हो। यहाँ पे लेस में इसे उठा के यहाँ पे सिंपल हो सिंपल बन गया। ये कहाँ पे आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, और ये कहाँ पे आ जाएगा? 2। दे सकता है आपको इस तरीके से भी कि एसेट्स में ना देकर वो कहाँ पकड़ा दे आपको? ये कैपिटल में क्या बोल दे? लेस बोल दे। क्या वर्ड यूज कर दे? कैपिटल ओवरड्रॉ। तो आपको समझना पड़ेगा लेस वाली कहाँ पहुंच गई? एसेट्स में, और एसेट्स वाला का मतलब क्या होता है? टू बैलेंस बीडी। क्या क्या बोल रहे हैं? यार हर चीज में कुछ ना कुछ ये बोलेगा नहीं वो बोलेगा, तो वीडियो बन रही है ना, सब कुछ तो बता रहा हूँ ना, सुन लेना। इससे बात कुछ नहीं है। पेपर में थोड़ी ध्यान आता है, 3 घंटे ही है, आपको ये नहीं आता? छोटी छोटी मगर मोटी बातों की पीडीएफ दूंगा, उसमें सारी बातें लिख रखी हैं जो मैं बोल रखी है। मैं क्लास में लिखा हुआ बकायदा टाइप कर रखा है, वो भी मिल जाएंगे। अरे मैंने मेहनत कर रखी, तुमने कभी नहीं आया। बड़ा कौन सी सिमुलेशन है? तू ही मेहनत कर, बाकी इस तरह से 105 ऑडियो वीडियो बंद कर सकता हूँ। इलस्ट्रेशन करना भी थक गया ना, धमकी दे रहा था। इलस्ट्रेशन 22 पेज नंबर 2.36। 3 बातें ध्यान दे लो बस। टाइम कितना हो रहा है? Sorry, और 3 बातें रहेगी बेटा, ध्यान दे लो। इलस्ट्रेशन 22, 23 में बोल रहा है बेटा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या वर्ड यूज किया है बेटा? ध्यान दे लो। 22 में बोल रहा है वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो होता है ना, यहाँ दे रखा होता है बाय के ऊपर, वो कौन सा वाला होता है? हमारा नेट प्रॉफिट होता है। और जो क्रेडिट साइड को हम लेस करते हैं डेबिट साइड से, क्रेडिट लेस कर डेबिट साइड, तो जो बचता है उसे लोग क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो पार्ट में बांटना होता है। उसने क्या बोला? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। वो क्वेश्चन में कितना गिवन है? 8 लाख। तो जीआरएस निकालो तो बेटा, यहाँ पर आओ, 23वें में आओ। यहाँ पे बेटा क्या बोल रहे हो? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल बोल दिया, तो क्रेडिट साइड है 8 लाख, लेस करेंगे डेबिट साइड 45,000, 60,000, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा हमारा? 6,95,000। तो इसने अब की बार क्या बोला? डिविजिबल बोला, तो इसका ले लिया हम लोगों ने 6,95,000 का ले लिया। कोई दिक्कत नहीं आपको? आ गया वो तीसरा अगला क्वेश्चन देखो। अगले में क्या बोल रहा है बेटा? वो 10% ऑफ नेट डिविजिबल। यहां पर क्या था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पर क्या था? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। यहां पे क्या बोल रहा है? 10% ऑफ नेट डिविजिबल। तो फिर बोलता और आप बोलते हो सब कंसेप्ट के पीछे पड़े, तो क्यों ना पढ़ूं? तुम खुद देख लो ना, मेरी थोड़ी गलती है इसमें, हमारी भी थोड़ा यार। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो? 10% ऑफ नेट नेट डिविजिबल। फर्क है भाई, फर्क है तीनों में। नेट में तो कितना लिया मैंने? 8 लाख। यहाँ पे मैंने क्या दिया? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। मान लो यही होता, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड कितना आया हमारा? 695 मान लो।
वहां कुछ और आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे? सर कैसे लॉजिक लॉजिक इलस्ट्रेशन नंबर 23 में उसको 3 उसको पिक्चुअली